देखो आरआरबी एनटीपीसी 2026 मैथ्स का हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें अलजेब्रा के क्वेश्चंस हमारे चलने वाले हैं। और हम क्या कर रहे हैं, ऑल आस्क्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। इसके 2026 के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम हार्ड वाले सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। हार्ड टू इजी सीरीज रहने वाली है, तो इसमें कम से कम 5 से 6 वीडियो हमारे अपलोड होंगे, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करो और जल्दी से शामिल हो जाओ, ठीक है। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन वन हैव रूट कॉमन, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। देखो p की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। कब जो दोनों इक्वेशन है ये वाले, इन दोनों के क्या है, एक रूट क्या है इनमें से कॉमन है, ठीक है। एक रूट कॉमन है तो आपको क्या करना है, वो वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो इसके रूट आप किस तरीके से निकालोगे, इसके दो फैक्टर होंगे, क्या होंगे, 3 माइनस 1, ठीक है। ये फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। यदि मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसका दो फैक्टर हैं, कौन कौन से, 3 और -1। यदि मेरे को डायरेक्ट वैल्यू निकालनी होगी एक्स की, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के साइन में क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक -3, ठीक है। यदि आपको ये वाला तरीका नहीं पता, आप बेसिक से भी निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1, 3x माइनस x माइनस 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग इसका वैल्यू का मान निकाल सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और क्या निकालना है मेरे को, इस p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन जो दो वैल्यू मेरे पास आई है उनको मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन में। पहले मैं 1 को पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस p इक्वल टू 0। यदि p की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, जो कौन सी वाली है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। -3 यदि मैं डालना चाहूँ तो इसमें कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 3 इक्वल टू p, ठीक है। जो कितना आएगा, -6, जो भी आपका ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में -2 है, ठीक। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। x प्लस 1/18 x प्लस 18, देन द वैल्यू ऑफ 18x³ प्लस 1/324 x³, ठीक है। इसमें करना क्या पड़ेगा अपने को, कुछ नहीं, इसका क्या करना है, क्यूब कर लो। क्यूब करता हूँ तो मैं इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 27। इसका मैं यदि क्यूब करता हूँ x प्लस 1/x का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो x³ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 18 गुणा 324 यानी 18 का क्यूब है ये, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो x से x कट जाएगा तो 1/18 तो यहाँ पे बचेगा, और अंदर क्या आने वाला है, x प्लस 1/18x, ठीक है। जो किसके इक्वल होगा, इस 3 के इक्वल ही तो होने वाला है, वो उस 3 के इक्वल होने वाला है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू 3 ही पुट कर देता हूँ ना, फिर 3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं 3। तो ये पूरी जो कैलकुलेशन होगी, ये कैलकुलेशन इक्वल में हो जाएगी मेरे पास 1/2 के, ठीक है। यदि 1/2 को भी मैं उस साइड ले जाऊँ, इस साइड से हटा के इस साइड ले जाऊँ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 27/2। और इसको सोल्व करने पर मेरे पास कितना आएगा, एलसीएम लो तो ये 54/2 बन जाएगा, और माइनस करना है 1, तो ये हो जाएगा 53/2, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, 18 मल्टीप्लाई में लाना है। 18 मल्टीप्लाई में लाना है तो मैं इधर 18 से गुणा कर दूंगा, इधर 18 से गुणा करूंगा और इधर 18 से गुणा करूंगा। इससे कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 9 बार, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर में क्या आने वाला है मेरे पास, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18x³ 1/324 x³। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 53 गुणा 9 को, तो 9 तिया होते हैं 27। तो ऑप्शन नंबर डी, यूनिट डिजिट से निकाला है तो 7 लास्ट में कितना आएगा, 7 आएगा। इसमें देखो यदि 1 प्लस एक्स रेशियो y प्लस जेड, रेशियो y z प्लस x कितना है, 6 7 8 है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 14 है। तो फाइंड करना है आपको वैल्यू किसकी, z की, ठीक। आसानी रहने वाला है, क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6,
और मैं ये रेशियो हटाऊँगा तो ये क्या लग जाएगा, इसकी वैल्यू के में आ जाएगी 6K। इसका वैल्यू रेशियो में हटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7K। इसका हटाता हूँ तो 8K आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को जोड़ लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, तो दो बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 और 7 21 के इक्वल, है ना। अब मेरे को क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 14 है। कितनी है, 14 वैल्यू है। तो इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं क्या करता हूँ, क्या 14 ही रख दूँ क्या, तो मल्टीप्लाई में मैं 14 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 14। अब देखो इससे यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और यहाँ पे कितना है 3, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3, है ना, 4/3 आ रही है। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की, यानी x प्लस वाई की वैल्यू पहले फाइंड होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू तभी आएगी। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6K है। कितनी है, 6K, यानी 6 गुणा 4/3। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी क्या, 8 आ जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और यहाँ पे जेड 14, तो 14 की वैल्यू कितनी आने वाली, 6 आने वाली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो ये क्या है, नेचर पता करना है रूट का फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। x प्लस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है 14 था। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, एलसीएम ले ला के। तो यहाँ पे हो जाएगा x² और ये इस साइड जाएगा 17x - 1, इस तरीके से बनेगा। तो ये बनने वाला क्या है, x² - 1 इक्वल टू 17x। एक साइड लेने के पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x² - 17x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा b² - 4ac। यदि मैं b का स्क्वायर करूँ तो -17 का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, फिर करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, जो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 1, तो यहाँ पे 4 रहने वाला, तो ये कितना हो जाएगा 289 + 5 + 4। ठीक है, जो कितना हो जाएगा 293 हो जाएगा। अब ये 293 क्या है, ये तो 0 से तो बड़ा है, यानी रूट क्या आएगा, रियल आएगा। पर क्या इक्वल आएगा, क्या इक्वल तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, है ना। और क्या आएगा, अनरियल आएगा, इरेशनल आएगा ना, इरेशनल यानी अपरिमेय आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट है। देखो इफ a + 3 + √5/3 - √5 एंड b की वैल्यू क्या है, 3 - √5/3 + √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + 2ab। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसका स्क्वायर लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 2ab और ab। 2ab के साथ में इसको मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले a + b की वैल्यू निकालनी है, जो कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच क्या लेना है, मेरे को एलसीएम लेना है। मैं मान लो कि एलसीएम लेता हूँ, प्लस करके एलसीएम लेता हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा a - b और इधर a + b, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का कितना होता है 5, तो 9 - 5 कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, समझ रहे हो, इधर क्या हो जाएगा 3 + √5 का होल स्क्वायर, है ना। और इधर कितना हो जाएगा, प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन हो, कि a + b का होल स्क्वायर इधर आ रहा हो, प्लस में यहाँ पे आ रहा हो a - b का होल स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू होती है, वो होती है 2 गुणा a² + b² के इक्वल। ठीक है, तो दो गुणा ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 9 प्लस इधर कितना है √5, तो इसका कहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये होने वाला है कितना आपके पास 14/2 यानी 7। अब क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो निकालनी थी अपने को, यहाँ पे प्लस में क्या है, ये वाला ए बी है ना। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक दूसरे का उल्टा ही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और अपने को क्या करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा 49 + 1 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में तो आया होगा।
देखो एक क्वाड्रिक इक्वेशन है जो पोलिनोमियल है, उसमें एफ एक्स वो वैल्यू देता है आपको 5, रिमाइंडर 5 देता है। कब? जब उसको डिवाइड किया जाता है x-2 से, ठीक है। और -3 देता है वैल्यू वो कब? जब x-4 से उसको डिवाइड किया जाता है। लेकिन कोई एफ एक्स का एक फंक्शन है जो क्या है, ax² + bx + c की फॉर्म का है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है। तब आपको क्या करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इन चारों में से, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, एक एक ऑप्शन में पहले तो मेरे को ये बताओ दे क्या रखा है कि एफ एक्स की वैल्यू यदि आप 2 रखते हो ना तो आपके पास 5 आना चाहिए। एफ की वैल्यू यदि 4 रखते हो तो -3 आना चाहिए ना। मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 20, है ना, +21। अब देखो 25 में से माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी मेरा पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। लेकिन अभी तक मेरे को ये वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू रख के पता करनी पड़ेगी है कि नहीं। तो 4 की वैल्यू में करता हूँ तो कितना हो जाएगा 16, इधर कितना हो जाएगा 40 और इधर कितना हो जाएगा +21। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 57 नहीं, ये हो जाएगा आपका 37। कितना हो जाएगा 37 में से माइनस कर लेंगे 45 का तो -3 वैल्यू आएगी। वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर 2। दोनों चीज़ें मिल गई तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। और बाकी आप चेक कर सकते हो और किसी में नहीं मिल रहा होगा ये, यहाँ पे कर लो चेक। कितना हो जाएगा 2 का करोगे 4, इधर कितना 12 + 11, तो ये देखो कितना होने वाला है 15। 15 में से -12 करोगे तो 3 आएगा। यदि आप दूसरे तरीके का चेक करो तो कितना आएगा, दूसरे तरीके का आप चेक करो तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस का ये 18 प्लस का 11, तो ये तो बहुत हाई चला जाएगा, माइनस में आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरीके से बाकी के आप चेक कर सकते हो जो भी नहीं होंगे आपके, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, यदि x की पावर 4 + 83 x² + 1 = 0 है, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 के साथ, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, पता कर रही है। यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, इन सब के साथ x² से डिवाइड करता हूँ तो x की स्क्वायर माइनस का 83 प्लस का हो जाएगा 1/x², ठीक है। यदि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखना चाहूँ x² और यहाँ पे आ जाएगा 83, ठीक है। इधर भी -2 करूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे माइनस दे रखा है तो मैं माइनस में वैल्यू लूँगा, तो -2 इधर भी -2, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा इधर वाला किसका, x - 1/x का, जो स्क्वायर में कितना हो जाएगा 81। यदि मैं स्क्वायर हटाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, x - 1/x = 9 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या दे रखा है, x³ - 1/x³, ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x - 1/x³ की वैल्यू लूँगा जो कितनी होती है, x³ - 1/x³ क्या होता है, x - 1/x, और ये इस साइड बनेगा क्या बनेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर + 3xy, x × 1/x जो कट के क्या हो जाएगा, ओनली 1 ही बचेगा, जो 3 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो ये कितना है 9, ये कितना है 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 + 3 कितना हो जाएगा 84, तो 9 × 84, 9 × 84 कितना हो जाएगा 36, 3 9 72 और 5 75 बनेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 756। अब क्या बोल रखा है कि इसमें पहले 8 जोड़ो फिर उसका रूट लो, ठीक है। तो प्लस का मैं कितना जोड़ूंगा 28 जोड़ूंगा और कितना लूँगा, रूट लूँगा, इसका कितना हो जाएगा 784, और 784 किसका रूट है, तो ये रूट होता है आपका 28 का। यदि आपको रूट नहीं लेना आता तो आप क्या करोगे, लास्ट में 4 है, 4 किस किस में आता है, या तो 8 के में आता है या कितने में आता है, 8 के अलावा कौन से में आता है, ये आएगा 8 के अलावा सिर्फ 2 के में ही आता है ना, 2 के अलावा तो आता ही नहीं कहीं पे, ठीक है। अब क्या करोगे 7 और 8,
7 और 8 यानी 78 से छोटी रूट संख्या देखनी है, कितनी होती है 8। कितनी होती है 8 होती है ना। अब 8 को क्या करोगे आप, देखो कितनी है 7 है, इधर 2 संख्या छोड़ दो, अब 2 संख्या काट दो, लास्ट में कितनी बची 7। 7 से छोटी कौन सी और संख्या कितनी है 2। अब 2 को 3 से गुणा करो, कितने आ रहे हैं 6। यानी इस संख्या से तो छोटी वैल्यू आ रही है ना। इस संख्या से तो कौन सी छोटी वैल्यू आ रखी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट है, 28 करेक्ट है। देखो कितना है 8x³ प्लस 27y³ तो ये हो जाएगी ax प्लस by cx² प्लस dyx² प्लस exy। तो वैल्यू पुट करनी है आपको a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e की। ठीक है, क्या है आपको 8x³ दे रखा है माइनस 27y³ दे रखा है, तो ये हो जाएगा कितना 2x का क्यूब माइनस का ये हो जाएगा 3y का क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है मेरे पास ये हो जाएगा a³ माइनस b³। तो ये बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² माइनस नहीं प्लस ab। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा 2x माइनस का कितना 3y। ठीक है, इधर की वैल्यू लो तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस का कितना 9y² प्लस ab की वैल्यू लिखो, कितनी हो जाएगी 6xy। ठीक है, a की वैल्यू में रखूँ कितना हो जाएगा 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब इसमें आप लोग एक पता करना कि यहाँ पे प्लस का b है और वहाँ पे क्या है माइनस का, और यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस का होना चाहिए, यहाँ पे है माइनस, तो d वाली वैल्यू क्या आएगी अपनी माइनस में आएगी। अब सबको जोड़ लो, कितना बचेगा -1, जोड़ो कितना बचेगा 3, जोड़ोगे कितना बचेगा -6, और यहाँ पे जोड़ोगे कितना बचेगा 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो क्या दे रखा है a प्लस 7 प्लस 4√3 देन इवेल्युएट करनी है a³ प्लस 1/a³। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसका स्क्वायर करो कितना होता है 48। ठीक है, कितने का डिफरेंस है 1 का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी मैं a1/a करूँगा, क्या करूँगा मैं करूँगा 1/a। जब भी मैं क्या करूँगा 1/a करूँगा, डिफरेंस मेरा 1 हो तो मैं इनके बीच में माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी। ठीक, अब मेरे को क्या निकालना है a प्लस 1/a, a प्लस 1/a निकालना है, तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो ये कितना आने वाला है 14 आने वाला है। ठीक है, 14 आने वाला है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा क्या a प्लस बी, अंदर की तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। ab मतलब b की जगह b का वैल्यू रख लो 1/a, है ना, तो a/a से कट के ये 3 बन जाएगा। अब क्या करना है इसमें 1 प्लस a की जगह 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 186 माइनस 3। ठीक है, तो कितना हो जाने वाला 14 गुणा 193 होने वाला है। 193 4 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आंसर नहीं हो सकता, और इनमें तो रूट आ ही नहीं रहा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। देखो x की वैल्यू क्या है क्यूब √³ 31 प्लस 45√3 एंड y की वैल्यू क्या है 31 माइनस 14√3। फाइंड करनी है वैल्यू x³ प्लस y³ प्लस 3x² y²। देखो पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लो, ये क्यूब रूट में हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा x³ इक्वल टू 31 प्लस 14√3। मैं ये वाली वैल्यू हटाऊँ तो कितना हो जाएगा y³ इक्वल टू 31 माइनस 14√3।
ठीक है, दोनों को मैं ऐड करूँ तो 31 और 31 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू इन दोनों की कंबाइंड होकर कितनी हो जाएगी, ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 62। अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे क्यूब है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब है ना, क्यूब है यहाँ पे, तो क्यूब की वैल्यू निकालनी है मेरे को, क्यूब के हिसाब से आंसर आ रहा है ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था। ठीक है, अब देखो क्या करूँगा मैं, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है थी मेरे पास और वाई क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब की वैल्यू थी 31 प्लस 14√3 और इधर था कितना 31 माइनस 14√3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो 31 का स्क्वायर करना है माइनस 14√3 का भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, जो कितना हो जाएगा 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 961। ठीक है, 14 का रूट कितना होता है 196, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 माइनस ये होने वाला है आपका 28 और ये हो जाएगा 558, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे आने वाली वैल्यू आपकी 733। अब आपको क्या पता करना है कि इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 भी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये होने वाला है मेरे पास 1119। ठीक है, अब एक इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है ये, लास्ट में कितना आने वाला है 1 आने वाला है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो ए इक्वल टू एक्स प्लस 2/x एंड x माइनस 2/x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से आप यदि b की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस का 4। यदि मेरे को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर माइनस में है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालूंगा, यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करूँगा मैं, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस का होगा तो ये कट जाएगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचने वाली है आपके पास 4। ठीक है, कर दो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा 16 बनेगा आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो क्या होनी चाहिए वैल्यू k की, कब, जब इक्वेशन दे रखा हो आपको एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 361 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसका कैपिटल डी है ना वो होना चाहिए आपका 0, और कैपिटल डी होता क्या है, कैपिटल डी होता है, क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो रूट हटा लो, इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है, अब इसमें b की वैल्यू कितनी है, k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1, c की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 361 इक्वल k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24 और 2 12 और 14, ये वो वैल्यू हो जाएगी। अब इसका रूट निकालो, रूट निकालना तो आपको पता है आसान है, लास्ट में 4 आ रहा है, कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, या तो 8 हो सकती है या 2 हो सकती है। ठीक है, 2 वैल्यू काट दो, 14 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो कितनी है 3। अब 3 को कितने से गुणा करो 4 से, 3 को आप गुणा कर लो 4 से, कितना आएगा 12, 12 से ये वैल्यू कौन सी है, बड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू है तो कितनी हो जाएगी, या तो बड़ा वाला आंसर पॉसिबल हो सकता है इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, 3xy इक्वल टू 3 है, तो फाइंड करना है आपको पॉजिटिव वैल्यू किसकी 3x माइनस 2y की।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो 3x + 2y इसका स्क्वायर माइनस 3x - 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है 4ab के इक्वल, यानी 4xy के इक्वल होता है। जो मैंने गलती ले लिया, अब मैं इसको a और b लेता हूँ, है ना। इसको मैं ले लेता हूँ a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab के इक्वल, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना है, ये है 100, 10 का स्क्वायर यानी 100 ही कर देता हूँ डायरेक्ट में। ये मेरे को निकालना है, तो a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी 2 का तो दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 2 का ही आपको पता करना है। 2 का आपको पता करना, तो 2 तो यहाँ के यहाँ और 2 का ये आंसर दे रखा है, कितना दे रखा है 3। लेकिन आपको पता क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू अभी तक नहीं काउंट की है, तो इन दोनों की वैल्यू भी काउंट होगी 6, ठीक है। तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा a² - b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। जो आप रूट लोगे तो ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है आपका 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो a और b क्या है, 2 रूट है, b बड़ा है a से, तो फाइंड करना है आपको इक्वेशन 6x² + x - 2 = 0। तो वैल्यू पुट करनी है 2a + 3b की, ठीक है। क्या करना है, देखो 12 हो रहे हैं ये, तो कितना हो जाएगा 6x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 2, ठीक है। 2x कॉमन लो, कितना हो जाएगा 3x प्लस का 2 और माइनस कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस का 2। x की वैल्यू कितनी 1/2 और x की वैल्यू कितनी -2/3, ठीक है। 2 वैल्यू है। अब इसमें बोल रखा है कि b बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो छोटी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ -4/3 और इधर कितना हो जाएगा 3/2। क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है, 6 आएंगे, इसको इधर जाओगे -8 प्लस का 9, तो प्लस का 1/6 आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नमस्कार साथियों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्री मटेरियल है एसएससी एग्जाम्स की बुक्स की पीडीएफ, एसएससी रेलवे एग्जाम की बुक्स की पीडीएफ। ये टेलीग्राम का नाम है अपना एसएससी नोट्स, ये इसका लिंक है और ये क्यूआर कोड है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्यूआर कोड के ऊपर से मैं हटा देता हूँ। ये क्विज और टेस्ट के लिए है, जो आप सेक्शनल एसएससी सेक्शनल मॉक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम रोज क्विज डालते हैं, हर सब्जेक्ट की क्विज है। क्यूआर कोड आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये है बीएड लेसन प्लान्स के लिए, बीएड लेसन प्लान ये हमारा टेलीग्राम का नाम है और ये इस टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जो भी एसएससी रेलवे का एग्जाम, एसएससी एक्सपेरिमेंट है, और आप अपने सपनों को अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।